एएनआई को दिए इंटरव्यू में नागरिकता संशोधन कानून पर यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जो लोग इस्लाम खतरे में होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ भी हिंदुओं का विरोध किया था। आप कल्पना करें कि अगर वे भारत में हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात क्या होंगे। हम उनकी मानसिकता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत कितनी खतरनाक है। सीएम योगी ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी को नमूना कहा। इस पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने उन्हें राहुल की जगह यूपी की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, योगी ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने के सवाल पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। डिंपल ने कहा, हम पिछले 8 साल में यूपी का विकास देखेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रदेश की क्या हालत है। लगातार महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। गढ़े मुद्दे उखाड़ना और रोजगार, शिक्षा, महंगाई जैसे मुख्य विषय से ध्यान भटकाना बीजेपी की नीति बन गई है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर भारी बवाल हुआ है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान करणी सेना के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, पथराव किया और कुर्सियां हवा में उछाली। करणी सेना के लोग घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने करणी सेना के लोगों को खदेड़ दिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वे हम सभी के नेता हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आज भी ऐसा ही हुआ है। यह बहुत निंदनीय बात है। मैं अध्यक्ष की बहुत इज्जत करता हूं, मगर मुझे नहीं पता कि उन पर क्या दबाव है। विपक्ष में एक से बढ़कर एक दमदार नेता हैं। राहुल गांधी ने संसद में बोलने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जब भी वह लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष के सवाल पर सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है। संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। दरअसल ओम बिरला ने उन्हें सदन में चुप करा दिया। इसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने यह बयान दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित हैं वाले बयान पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं। वह मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का विरोध करना चाहते हैं। उनका यह बयान सही नहीं है। संभल में क्या हुआ? क्या हाल ही में वहां दंगा नहीं हुआ? संत कबीर नगर में धनघटा इलाके के कटारजोत गांव में राधिका को गांव के ही एक लड़के से प्यार हो गया। यह बात राधिका के पति बबलू को पता चली तो उसने दोनों की शादी करा दी। बबलू ने राधिका से कहा, मैं बच्चों को पाल लूंगा, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। इसके बाद गांव के मंदिर में ग्रामीणों के सामने राधिका और उसके प्रेमी की शादी कराई गई। बबलू की शादी 2017 में हुई थी। उसके 2 बच्चे, 2 साल का आर्यन और 9 साल की शिवानी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम योगी ने कहा, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। अगर वे दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। सलमान खान सिकंदर को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में होली और ईद की शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान किस धर्म को मानते हैं? साल 2017 में काले हिरणों को मारने के आरोप मामले में सुनवाई के दौरान सलमान से उनका धर्म पूछा गया था। तब एक्टर ने कहा था, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों हूँ, मैं भारतीय हूँ।